आज हम प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दो पार्ट बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसको हम ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है और ए है आदि शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो सहायक क्रिया होती है, इसमें दो सहायक क्रिया होती है, हैज और हैव। ओके, हैज और हैव। हैज और हैव एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप लिखा जाता है। ओके, ये तो आपकी पहचान हो गई कि आप कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहले बता दिया कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है अथवा या है, ई है आदि शब्द आता है, तो आप तुरंत उसे पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसमें दो सहायक क्रिया होती है, हैज और हैव, और क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम इसका और विस्तार से बता रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला पार्ट है ये सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में प्रश्नवाचक व नकारात्मक शब्द न आते हो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। साधारण वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, नकारात्मक किसे कहते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक उस वाक्य में न आते हो। अब नियम क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया, क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म। ओके, रूल में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप एग्जाम्पल में जैसे दिनेश खाना खा चुका है। ओके, अब दिनेश यहां सब्जेक्ट हो जाएगा। दिनेश ईट माने खाना, खाना तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा। दिनेश हैज ईटेन फूड। दिनेश यहाँ सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब आपका हैज और हैज होता है, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग हुआ और ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हुआ। ऑब्जेक्ट हुआ फूड, दिनेश हैज ईटेन फूड। इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है। ओके बच्चों, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द आता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो पहचान हो गई आपकी कि जिसमें अगर नहीं शब्द आता है तो आप ये समझ जाओ कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। नियम क्या है इसका? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट, क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म। ओके, रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पर जैसे रवि खाना नहीं खाया है। ओके, आ गया।
या लास्ट में है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी क्या? रवि हैज नॉट ईटेन फूड। ये देखो रवि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर नॉट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से नियम हम इंग्लिश में समझाकर आपको बताते हैं कि पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ रवि जो है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज है क्योंकि एक वचन है, और नॉट फिर उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इट इज क्लियर बच्चों? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ये थर्ड पार्ट है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहेंगे इसको देखो। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, इसका नियम क्या है? प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप, मोहन कहाँ गया है, तो कहाँ, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, सॉरी। वेयर हैज मोहन गॉन, पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर क्रिया का तीसरा रूप। ओके, अब जरा देखो प्रश्नवाचक शब्द में एक नोट करने की जरूरत होती है यहाँ पर कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हो जाती है। ओके, तो वहां पर क्या होगा पहले कि जब वाक्य अगर आपका क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी अंग्रेजी उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होगी। याद रखना इस बात को, सहायक क्रिया प्लस कर्ता, क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो। ओके, क्या पहले आ गया। अब ये तुम्हें पता है कि तुम ये प्लूरल में यानी बहुवचन आता है, तो इसलिए यहां पर हैव हो जाएगा, हैव यू ईटेन फूड। ओके, क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चौथा यानी फोर्थ पार्ट हम बताने जा रहा हूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक व नकारात्मक दोनों शब्द आते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, नियम क्या है इसका? प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट, कर्ता प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म। ओके, रूल में इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मोहन क्यों नहीं स्कूल गया है। ओके, तो देखो दोनों शब्द इसमें आ गया, प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी, तो इसलिए हो जाएगा वाई मोहन एक वचन है इसलिए हैज नॉट मोहन गॉन
टू स्कूल। स्कूल, ओके। वाई हैज नॉट मोहन गॉन टू स्कूल। अब देखो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तुम्हारा, इसमें देख लो इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज क्लियर।